आली जनाब जावेद साहब, हमारी समाजवादी पार्टी सीतापुर के महासचिव मेरे हरदिल अजीज साथी जनाब मसूद आलम साहब, सभा के संचालक, मेरे साथ तशरीफ लाए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जनाब कुवैत मियाँ साहब, मेरे नौजवान साथी जो लखीमपुर से आए हैं भाई कोई अंसारी साहब, अनस मियाँ और मौजूद साथियों, मेरी कौम के प्यारे जवानों, बुजुर्गों, आबिद रजा खान आपकी खिदमत में अपना सलाम पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम। आपकी आवाज़ मेरे कानों तक नहीं आई। मुझे एहसास हुआ कि लहरपुर में जो मायूसी की लहर है इसको मिटाने के लिए मुझे बोलना है। उससे पहले मैं फिर एक बार आपके जज्बात का इजहार करने के लिए आपको सलाम पेश करता हूँ। आप जज्बात के साथ उस सलाम का जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। मेरी कौम के प्यारों, आज मैं लहरपुर के अपने कस्बे में अपनी मायूस कौम के पास आया। हमारी कौम बेहद परेशान था, जुल्म और सितम का शिकार है, कोई पुरसाने हाल नहीं। ऐसे माहौल जहां इस जालिम हुकूमत ने हमारी कौम को बदहाली की तरफ धकेल दिया, आज हमारे इस माहौल में हमारे मासूम नौजवान चेहरों की मायूसी को देखकर, हमारे बुजुर्गों के ख्यालात और हमारी कौम के हालात को देखकर अखिलेश यादव जी ने हमको अपने पास बुलाया और कहा कि आबिद रजा खान, आपकी कौम बहुत मायूस है। इस मायूसी के आलम में उसको भरोसा देने के लिए जिस तरह हमारे पिता को आपकी कौम ने रफीकुल मुल्क बनाकर मुलायम सिंह यादव बनाया था, आज उसी रफीकुल मुल्क मुलायम सिंह यादव का बेटा आप इस मायूस कौम की मायूसी को खत्म करने का इरादा लेकर, अपना पैगाम देकर आपको आपकी कौम के लिए भेज रहा है। वो पैगाम लेकर मैं आया। मेरे साथियों, अब डरने की जरूरत नहीं है, अब घबराने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जालिम के दिन बचे हैं सिर्फ 100। इस 100 दिन में कितना जुल्म कर लेगा। याद रखो कौम के प्यारे जवानों, जब जुल्म सितम की इंतहा होकर पहुंचा था गोरा अंग्रेज, तब आपके इसी खैराबाद की धरती से, सीतापुर के खैराबाद की धरती से क्रांतिकारी मौलाना फजल हक खैराबादी ने भी आवाज बुलंद करते हुए आजादी की अलग जगाई थी। हम आज इस पाकीज़ा महफिल में सीतापुर जनपद के खैराबाद की धरती से उठे हजरत मौलाना फजल हक खैराबादी को सलाम पेश करते हैं। मेरे नौजवान साथियों, अब घबराना मत और ना ही डरने की कोई जरूरत है। आज से 100 दिन बाद राजनीतिक दंगल में अखाड़ा सजेगा और उस अखाड़े में 2 पहलवान उतरेंगे। आज आप देखें, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, चारों सिर्फ से
समाजवादी पार्टी की लहर नहीं बल्कि तूफान चल रहा है। और 100 दिन बाद जो राजनीतिक अखाड़ा सजेगा उसमें 2 पहलवान उतरेंगे, एक योगी महाराज होंगे और एक अखिलेश यादव होंगे। हम आपकी दी हुई ऊर्जा को हासिल करके अखिलेश यादव को हमें इतना ताकतवर बनाना है कि अखिलेश यादव आज से 100 दिन बाद सजने वाले उस राजनीतिक अखाड़े में पहले ही राउंड में योगी महाराज को पछाड़ कर लखनऊ लेकिन ये बात कानून से नहीं आई, आपके जज्बात का इजहार करने से भी नहीं आई। हमें वो जज्बा पैदा करना होगा कि जब अंग्रेज ने हम पर जुल्म की इंतहा कर दी, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी आज इंतहा कर रही, तब इसी भारत की धरती से एक लाल उठा जिसका नाम सरदार भगत सिंह था। उसके हाथों को अशफाकुल्लाह ने मजबूती से पकड़कर अंग्रेजों को ललकारा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये हुंकार, ये ललकार ऐसी गूंज कर गई कि अंग्रेज घबरा गया और देश छोड़कर भाग गया। आज हमें फिर अशफाकुल्लाह और भगत सिंह के इतिहास को दोहराना होगा, यानी हिंदू और मुसलमान के हाथ को हमें उसी तरह पकड़ना होगा जिस तरह भगत सिंह और अशफाकुल्लाह ने पकड़ा था। ये हाथ जब मजबूती से पकड़ेंगे तो हमारी जुबान कहेगी योगी महाराज से कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है योगी महाराज जोर कितना बाजुए कातिल में। इस इनकलाब के बाद 2022 में यकीनी तौर पर अखिलेश यादव की सरकार का गठन। वो सिपाही जो आज तक हमको, हमारे प्यारे जवानों को, समाजवादी पार्टी का झंडा उठाने वालों को अपने डंडे से मारता है, आने वाले कल में वही सिपाही हमको सलूट जब मारेगा तब हमारा सपना साकार। हम ये इरादा लेकर आए। हम जानते हैं कि आपके शिकवे भी हैं, आपको शिकायतें भी हैं, लेकिन दोस्तों शिकवे और शिकायतें अपनों से की जाती हैं, गैरों से नहीं। अगर जब शिकवे सुनने वाला ही ना रहेगा तो हम किससे शिकवे करेंगे, किससे शिकायतें करेंगे, किससे हम अपने हक को मांगेंगे। आज हमें भूल जाना होगा कि हमें सत्ता में भागीदारी चाहिए है। हमारे सामने, कौम के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि इन जालिमों से हमको कब निजात मिलेगी। हमारी मजबूरी समाजवादी पार्टी को वोट देना नहीं है, बल्कि हमारी जरूरत है समाजवादी पार्टी को वोट देकर इस जालिम सरकार को। दोस्तों, आप ये मत देखना कि प्रत्याशी कौन उतरा है। आप ये मत देखना कि मैं उस गुट का आदमी हूं और इस गुट के आदमी को टिकट मिल गया है, गुटबंदी का त्याग करके अपने मनभेद और मतभेद को मिटा देना। भारतीय जनता पार्टी का जो ब्रह्मास्त्र है, हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा करना, मेरे साथियों तुम हिंदू मुसलमान के साथ उतना ही प्यार पैदा करके आए, क्योंकि हमारे अल्लामा इकबाल ने हमसे कहा कि मजहब नहीं सिखाता सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना,
हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान। मेरे दोस्तों और साथियों, आपकी मायूसी को मैं महसूस करता हूं, तो थोड़ा सा आपको हंसी के मौका देने के लिए एक चुटकुला भी सुना। आज जिधर निगाह उठाकर देखो, बेरोजगारी की मार है, महंगाई की मार है। मैंने देखा, मैंने सुना कि एक शख्स भूखा प्यासा अपनी भूख को मिटाने के लिए दर दर भटकता हुआ नदी किनारे से गुजर रहा था कि उसने देखा कि नदी के बहते जल में मछली तैर रही है। सोचा उसने कि इस मछली को पकड़कर घर ले जाऊं और पकाकर इसको खाऊं और अपनी भूख को मिटाऊं। ये इरादा लेकर उसने बहते पानी में मछली को पकड़कर अपने घर की तरफ रवाना हुआ। और जब वो घर पर जाता है तो देखता है कि ना घर में मसाले हैं, ना घर में तेल है, ना घर में गैस है, ना घर में आटा है। सोचता है कि अब मैं इस मछली का क्या करूं। उसने सोचा कि क्यों ना इसको फिर नदी के जल में डालूं। ये इरादा लेकर वो नदी किनारे पहुंचता है और जैसे ही वो मछली को नदी के जल में डालता है, मछली जल में जाते ही बोलती है, मोदी जी की जय हो। वो आदमी हैरान परेशान कि इस मछली को जल में मैंने छोड़ा है, इसको जय मेरी बोलना चाहिए, एहसान मेरा मानना चाहिए, लेकिन ये कैसी बेवफा है कि ये जय मोदी की बोलती। तब उससे रहा न गया, उसने कहा कि ऐ मछली, ऐ बेवफा मछली, तुझको मैंने जल में छोड़ा, तुझे जय मेरी बोलना चाहिए, तू जय मोदी की बोलती है। तब उस मछली ने उस शख्स से कहा कि ऐ नादान इंसान, क्या तू इतना भी नहीं जानता कि आज तेरे घर में मसाले होते, आज तेरे घर में तेल होता, आज तेरे घर में आटा होता, आज तेरे घर में तो क्या तू मुझे यहाँ छोड़ने आता? अरे पका कर खा गया होता। ये तो मोदी जी की कृपा है कि आज तेरे घर में कुछ भी बाकी न रहा है। तो मेरे दोस्तों और साथियों, आबिद रजा खान आपसे कहकर जाता है कि आज कुशवाहा समाज, आज पारसी समाज, आज जाटव समाज, आज यादव समाज, आज पटेल समाज, जब सारे समाज, सारे दबे कुचले पिछड़े समाज आज समाजवादी पार्टी के दामन को थाम रहे हैं, तो इस दामन को मजबूती से पकड़ने वाला मुसलमान उनसे पीछे कैसे रह सकता है? हम सब उन विधवाओं की तरह, उन वर्माओं की तरह, उन पार्टियों की तरह, उन जाटवों की तरह, उन यादवों की तरह समाजवाद के परचम को इतना मजबूती से पकड़कर लहराते हुए लखनऊ की तरफ कूच करेंगे कि योगी महाराज दहशत खाकर कूद जाए इसके हाथ में। तो मेरे कौम के साथियों, मैं कोई पेशेवर नेता नहीं हूं। अल्लाह का शुक्र है कि जिस इलाके में जाता हूं, आबिद रजा का नाम सुनकर लोग आ जाया करते हैं। हम कोई समाजवादी के बंधुआ मजदूर नहीं हैं। हाँ, समाजवादी के लिए गर्व से काम करते हैं। देखिए, आप लोग बैठ जाए, 2 मिनट मुझे बात करें। चाय रोक यार, थोड़ा लोगों का काम है सब। हम समाजवादी
हम समाजवादी के बलुआ मजदूर नहीं है वरना। और मसूद साहब सुन लीजिए कान खोलकर, हम समाजवादी के बलुआ मजदूर नहीं हैं, लेकिन हमें गर्व है कि हम समाजवादी का काम करते हैं। क्यों करते हैं? हमें वो दिन याद है, हमें वो दिन याद है कि जब मायावती मुख्यमंत्री थी तब उन्होंने सत्ता सिंहासन पर बैठकर सबसे पहले संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर छुट्टी का ऐलान करके अपने बिरादरों का दिल जीत लिया था। भैया इधर सुन लो थोड़ी देर के लिए, मेहमान आए। अपने बिरादरों का दिल जीत लिया था तो हम गरीब मुसलमान अल्लाह की तरफ निगाह उठाकर सोचते हैं कि ए अल्लाह कोई ऐसा प्याला हाकिम पैदा कर जो हमारे महापुरुषों के नाम पर छुट्टी का ऐलान करे। अखिलेश यादव, हम तुमको सलाम करते हैं कि तुमने हमारे ताजदारे मदीना जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यौम पैदाश 12 रबीउल अव्वल को छुट्टी का ऐलान करके तुमने हमें वो दिन भी याद है। हाजी साहब भी जानते हैं, हमें वो दिन भी याद है कि आज से 20 साल 25 साल पहले हमारा गरीब मुसलमान पैसे इकट्ठा करके हज बैतुल्लाह के सफर का इंतजाम करता था और दिल्ली की तरफ कूच करता था। दिल्ली में रहने के लिए, दिल्ली में ठहरने के लिए उसके पास पैसे नहीं हुआ, व्यवस्था नहीं। तब वो मुसलमान एयरपोर्ट के बाहर की सड़कों पर बैठकर रात भर गुजार कर सुबह का इंतजार करता था कि या अल्लाह सुबह हो तब मैं हज बैतुल्लाह के सफर पर रवाना हूँ। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, मेरी प्यारी कौम की इस तकलीफ को तुमने एहसास किया। तुमने न सिर्फ नोएडा में, तुमने न सिर्फ लखनऊ में, तुमने बनारस में भी हज हाउस का निर्माण करके हम गरीब मुसलमानों के दिल को जीत। हम बलुआ मजदूर नहीं हैं, समाजवादी के एहसान परस्त हैं। जो हमारे साथ एहसान करता है मुसलमान उसके बदले को चुकाया करता है। बोलो ऐ मेरी कौम के लोगों, क्या तुम इस बदलों का हिसाब आने वाले 2022 में अखिलेश यादव को वोट देकर करोगे या नहीं? हाथ उठाकर अल्हम्दुलिल्लाह। वर्मा जी, देखा आपने, ये कौम ना तो नादान है, गरीब जरूर है, इसको मदद करने वाला कोई नहीं है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप यहाँ की रहनुमाई करते हैं। आपकी मोहतरमा ने यहाँ आपकी वालदा ने यहाँ से रहनुमाई की, आपके वालिद ने भी यहाँ से रहनुमाई की। इन गरीब मुसलमानों का, इन मासूम मुसलमान नौजवानों का आप ख्याल रखिए। मेरे साथी नौजवान दोस्तों, आप मिर्जा खान आपको ये पैगाम देकर, आपसे उम्मीद लेकर चलता है कि आने वाले 2022 में सारी कौमों के साथ कौमें मुस्लिम भी मिलकर अखिलेश यादव को सत्ता के सिंहासन पर बिठाकर राहत की सांस महसूस करेगी। खुदा हाफिज़।